तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होगे। तो स्वागत है आप सभी का आज की लाइव क्लास में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं टॉप 14 क्वेश्चंस ऑफ यूरोप एंड एशिया कॉन्टिनेंट। आफ्टरनून में एक वीडियो अपलोड हुई थी, आप सभी लोग करीब करीब वो क्लास देख चुके हैं और सारे के सारे जो प्रश्न आज की लाइव क्लास में होने वाले हैं वो उन्हीं पूरे के पूरे उसी वीडियो से रिलेटेड हैं जो यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो पहले प्रश्न के साथ में हम आज की लाइव क्लास की शुरुआत करें। इसके पहले नए जुड़े हुए लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नए जुड़े हुए लोग दो चीज़ों का ध्यान देंगे। पहली चीज़, आपको क्वेश्चन का आंसर करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर को मेंशन करना है। उसके बाद में आपको ए बी सी या फिर डी टाइप करना है। दूसरी चीज़, आपको दो बार आंसर्स नहीं करने हैं और आंसर तभी करना है जब मैं चारों ऑप्शंस आपके लिए पढ़ देता हूं। तो क्वेश्चन उसके बाद जब मैं चारों ऑप्शन पढ़ करके खत्म कर देता हूं, उसके बाद में मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं। उस ड्यूरेशन में आपको वो ऑप्शन टाइप कर देना होता है। तो पहले प्रश्न के साथ में हम आज की लाइव क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। यहाँ पर पहले प्रश्न पर आप सब लोग ध्यान दीजिए। वह कौन सी जल संधि है जो एजोव सागर और काला सागर को जोड़ती है? तो हमें उस जल संधि का नाम बताना है, वाटर ज्वाइंटिंग बॉडी का नाम बताना है जो काला सागर और एजोव सागर को जोड़ती है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई थी, अगर आपको वो ट्रिक याद होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर पाएंगे। आपका ऑप्शन है बॉस्फोरस की जल संधि, ऑप्शन ए; पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन बी; मेसिना की संधि, ऑप्शन सी; या फिर कीड्स की जल संधि, ऑप्शन डी। तो वह कौन सी जल संधि है जो काला सागर और एजोव सागर को जोड़ती है? बॉस्फोरस जल संधि के लिए ए टाइप कर दीजिए, पाक जलडमरू मध्य कहने के लिए बी टाइप कर दीजिए, मेसिना की जल संधि के लिए सी टाइप कर दीजिए और कीड की जल संधि के लिए डी टाइप कर दीजिए। एक लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है और आपका प्रश्न है कि वह कौन सी जल संधि है जो एजोव सागर और काला सागर को आपस में जोड़ती है। तो कौन सी वो जल संधि है जो कनेक्ट करती है एजोव सागर और काला सागर को? बॉस्फोरस की जल संधि, ऑप्शन ए; पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन बी; मेसिना की जल संधि, ऑप्शन सी; या फिर कीर्च की जल संधि, ऑप्शन डी। तो एक लिख करके फिर आपको ए बी सी या फिर डी टाइप करके इस प्रश्न का सही जवाब बताना है। तो करीब करीब 10 सेकंड का समय हो गया है। चलिए हम देख लेते हैं अपने पहले प्रश्न का सही जवाब। तो हमारे आज के जो पहला प्रश्न हमारा था, हमारे इस पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कीर्च की जल संधि। मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई थी, के काला सागर और इसके अलावा हमने बात जो की हुई थी कीर्च की जल संधि है वो किसको किसको जोड़ती है? तो वो जोड़ती है एजोव सागर और काला सागर को। तो जो कीर्च की जल संधि है वो एजोव सागर और काला सागर को जोड़ती है। या फिर काला और एजोव सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? कीर्च की जल संधि जोड़ती है। तो के अगर आप ट्रिक याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कीर्च की जल संधि एजोव सागर और काला सागर को जोड़ती है, या फिर काला सागर और एजोव सागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम है कीर्च की जल संधि। तो पहले प्रश्न का हमारे सही जवाब है ऑप्शन डी, कीर्च की जल संधि। बढ़ते हैं हम आज के अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली कील नहर निम्न में से कौन से देश में है? तो कील नहर, एक प्रश्न का जवाब मैंने आपको दे दिया है कि जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर है इनको जो नहर जोड़ती है उसका नाम है कील नहर। तो एक प्रश्न तो आपका यहीं से बन सकता है कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो उसका नाम है कील नहर, जो मैंने आपको बता दिया है। मैंने प्रश्न यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि यह नहर कौन से देश में है? आपके ऑप्शन है डेनमार्क, फिनलैंड, जॉर्जिया या फिर तुर्की। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली कील नहर कौन से देश में है? डेनमार्क कहने के लिए ऑप्शन ए टाइप कर दीजिए 2 लिख करके, फिनलैंड कहने के लिए 2 लिख करके बी टाइप कर दीजिए, जॉर्जिया कहने के लिए 2 लिख करके सी टाइप कर दीजिए और तुर्की लिखने के लिए, तुर्की को ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए 2 लिख करके फिर डी टाइप कर दीजिए। और मुझे बता दीजिए कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर कील नहर कौन से देश में अवस्थित है? डेनमार्क, फिनलैंड, जॉर्जिया या फिर तुर्की। 2 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट मुझे आंसर करके बताइए कि जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर है इसको कौन सी जो कील नहर है, जोड़ने वाली जो नहर है, ये कौन से देश में अवस्थित है? दोस्तों, वाटर ज्वाइंटिंग बॉडी उनके जो कौन कौन से सागर को जोड़ते हैं और कौन कौन से देश में अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है, उनकी अवस्थिति से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अपने इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो हमारे दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, डेनमार्क। जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली कील नहर है वो
हमारी पड़ती है डेनमार्क देश में। इसीलिए हमारे जो दूसरा प्रश्न था आज का, उसका सही जवाब हो गया है ऑप्शन ए डेनमार्क। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली कील नहर डेनमार्क देश में अवस्थित है। अब बात करते हैं हम आज के अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमारा आज का बहुत आसान हो सकता है। आपको बताना है ब्रुसेल्स जो है वो किस देश की राजधानी है। तो जो ब्रुसेल्स है वो किस देश की राजधानी है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड या फिर डेनमार्क। ब्रुसेल्स देश की राजधानी आपको बताना है। नॉर्वे कहने के लिए ए टाइप कर दीजिए, बेल्जियम कहने के लिए बी टाइप कर दीजिए, नीदरलैंड कहने के लिए सी टाइप कर दीजिए और डेनमार्क कहने के लिए डी टाइप कर दीजिए। तो 3 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताइए, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड या फिर डेनमार्क। ब्रुसेल्स देश की राजधानी निम्न में से कौन सी है? ब्रुसेल्स जो है वो निम्न में से कौन से देश की राजधानी है? नॉर्वे की है, बेल्जियम की है, नीदरलैंड की है या फिर डेनमार्क की है। तो 3 लिख करके फिर आप ए बी सी डी जल्दी से टाइप कर दीजिए। 10 सेकंड का टाइम करीब करीब खत्म हो रहा है। तो हम तीसरे प्रश्न के सही जवाब की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो जो ब्रुसेल्स देश है वो राजधानी है बेल्जियम की। उस देश का नाम है बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी क्या है? वो है ब्रुसेल्स। तो जो ब्रुसेल्स है वो किस देश की राजधानी है? वो है बेल्जियम की। इसलिए हमारे तीसरे प्रश्न का सही जवाब हो गया हमारा ऑप्शन बी बेल्जियम। तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बेल्जियम। बेल्जियम की जो है बेल्जियम जो ब्रुसेल्स है वो किस देश की राजधानी है? वो है बेल्जियम की। बढ़ते हम आज के अपने चौथे प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न क्या है। तो हमारा आज का चौथा प्रश्न है, दुनिया में हीरो की कटाई का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? दोस्तों जब बात चल रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जो भारत में सूरत है वो दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है हीरो की कटाई के मामले में। लेकिन आपको बताना है दुनिया में हीरो की कटाई के मामले में नंबर 1 देश कौन सा है। उस देश का एक शहर है, मैं शहर का आपको नाम बता दूंगा और आपको बताना है वो देश कौन सा है। तो वो सूरत है या फिर नीदरलैंड है, बेल्जियम है या फिर डेनमार्क है। वो कौन सा देश है या वो कौन सा स्थान है जो दुनिया में हीरो की कटाई के सबसे बड़े केंद्र के रूप में जाना जाता है? 4 लिख करके ए टाइप कर दीजिए सूरत कहने के लिए, बी टाइप कर दीजिए नीदरलैंड कहने के लिए, सी टाइप कर दीजिए बेल्जियम कहने के लिए और डी टाइप कर दीजिए डेनमार्क कहने के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? 4 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताइए। बेल्जियम, नीदरलैंड, सूरत या फिर डेनमार्क। दुनिया में हीरो की कटाई का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो बिल्कुल हमारे चौथे प्रश्न का सही जवाब अब यहाँ से हम देख ले रहे हैं। हमारे चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नीदरलैंड्स। तो सॉरी, हमारे चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बेल्जियम। बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स दुनिया में हीरो की कटाई का सबसे बड़ा केंद्र है। तो चौथे प्रश्न का हमारे यहाँ से सही जवाब हो गया ऑप्शन सी बेल्जियम। बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स वो दुनिया में हीरो की कटाई का सबसे बड़ा केंद्र है, जबकि जो सूरत है भारत का वो दुनिया में हीरो की कटाई के मामले में तीसरे स्थान पर आता है। तो दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। सूरत दुनिया में हीरो की कटाई में तीसरे स्थान पर जो इंपॉर्टेंट शहर है, और जो चौथा प्रश्न हमारा था ये कि दुनिया में हीरो की कटाई का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो वो है हमारा ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? वो है बेल्जियम की। तो इस ऑप्शन के हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बेल्जियम। बढ़ते हैं यहां से हम आज के अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं हमारा पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न है कि 5 समुद्रों का पत्तन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मॉस्को को, ऑप्शन बी है डेट्रॉयट को, ऑप्शन सी है मिशिगन को और ऑप्शन डी है इंग्लैंड को। तो 5 लिख करके ए टाइप कर दीजिए मॉस्को के लिए, बी टाइप कर दीजिए डेट्रॉयट के लिए, सी टाइप कर दीजिए मिशिगन के लिए और डी टाइप कर दीजिए इंग्लैंड के लिए। बताइए 5 समुद्रों का पत्तन किसे कहा जाता है? मॉस्को को ऑप्शन ए, डेट्रॉयट को ऑप्शन बी, मिशिगन को ऑप्शन सी, इंग्लैंड को ऑप्शन डी। 5 समुद्रों का पत्तन किसे कहा जाता है? 5 लिख करके फिर मुझे ए बी सी या फिर डी टाइप करके बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। मॉस्को, डेट्रॉयट, मिशिगन या फिर इंग्लैंड, 5 समुद्रों का पत्तन किसे कहा जाता है? तो आप लोगों के जवाब आने शुरू हो गए हैं, काफी लोगों के जवाब आ गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम आज के अपने पांचवें प्रश्न का सही जवाब। तो हमारे आज के पांचवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मॉस्को को। 5 समुद्रों का पत्तन मॉस्को को कहा जाता है। तो हमारे पांचवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मॉस्को। बढ़ते हैं यहाँ से हम आज के अपने छठे प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं फटाफट हमारा छठा प्रश्न क्या है। तो हमारा छठा प्रश्न है, दुनिया में किसे लेनिन की राजधानी कहा जाता है? तो लेनिन की राजधानी किसे कहा जाता है? सर्बिया को, लेनिनग्राद को, मॉस्को को या फिर बेलफास्ट को? किसे लेनिन की राजधानी कहा जाता है? लेनिन की राजधानी कहा जाता है। लेनिन एक कपड़ा होता है और उसकी राजधानी किसे कहा जाता है, किसे उस उपाधि से विभूषित किया जाता है? ऑप्शन ए टाइप कर दीजिए सर्बिया कहने के लिए, ऑप्शन बी टाइप कर दीजिए 6 लिख करके लेनिनग्राद कहने के लिए, 6 लिख करके सी टाइप कर दीजिए मॉस्को कहने के लिए और डी टाइप कर दीजिए बेलफास्ट को कहने के लिए। 6 लिख करके फिर ए बी सी डी जल्दी जल्दी टाइप करके मुझे बताइए छठे प्रश्न का सही जवाब क्या है। लेनिन की राजधानी दुनिया में किसे कहा जाता है? सर्बिया को, लेनिनग्राद को, मॉस्को को या फिर बेलफास्ट को?
तो चलिए हम अपने छठे प्रश्न का सही जवाब यहाँ से देख लेते हैं। हमारे छठे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बेलफास्ट को। दुनिया में लिनन राजधानी किसे कहा जाता है? लिनन की राजधानी कहा जाता है बेलफास्ट को। तो हमारे छठे प्रश्न का सही जवाब हो गया है ऑप्शन डी, बेलफास्ट। दुनिया में लिनन की राजधानी कहलाता है बेलफास्ट। बढ़ते हैं हम अपने यहाँ से सातवें प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं हमारा सातवां प्रश्न क्या है। आपको बताना है एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 शीर्ष देशों का क्रम क्या है। तो 4 शीर्ष देश जो है वो कौन कौन से क्षेत्रफल की दृष्टि से, ऑप्शन के हिसाब से बताइए। चीन, भारत, सऊदी अरब और कजाकिस्तान। ऑप्शन ए चीन, भारत, कजाकिस्तान, सऊदी अरब। ऑप्शन बी कजाकिस्तान, चीन, भारत, सऊदी अरब। ऑप्शन सी या फिर सऊदी अरब, कजाकिस्तान, भारत और चीन। ऑप्शन डी। तो बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते से घटते क्रम में अगर आपको बताना हो तो कौन सा देश सबसे बड़ा है और कौन सा देश सबसे छोटा, टॉप 4 कंट्रीज में। चीन, भारत, सऊदी अरब, कजाकिस्तान। चीन, भारत, कजाकिस्तान, सऊदी अरब। ऑप्शन बी कजाकिस्तान, चीन, भारत, सऊदी अरब। ऑप्शन सी सऊदी अरब, कजाकिस्तान, भारत, चीन। ऑप्शन डी। 7 लिख करके फिर ए, बी, सी और डी टाइप करके मुझे बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 शीर्ष देशों का सही क्रम क्या है? चीन, भारत, सऊदी अरब, कजाकिस्तान। ऑप्शन ए चीन, भारत, कजाकिस्तान, सऊदी अरब। ऑप्शन बी कजाकिस्तान, चीन, भारत, सऊदी अरब। ऑप्शन सी सऊदी अरब, कजाकिस्तान, भारत, चीन। ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो दोस्तों हमारे आज के 7वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन, फिर इसके बाद में भारत, फिर इसके बाद में कजाकिस्तान और उसके बाद में बात आती है सऊदी अरब की। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में जो शीर्ष 4 देश हैं उनमें सबसे पहले बात आती है चीन की, दूसरे नंबर पर बात आती है भारत की, फिर बात आती है कजाकिस्तान की और इसके बाद में बात आती है सऊदी अरब की। तो कुल मिलाकर के क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 शीर्ष देशों के क्रम में 7वें प्रश्न का हमारा सही जवाब हो गया है ऑप्शन बी, चीन, भारत, कजाकिस्तान और सऊदी अरब। यहाँ से हम बढ़ते हैं आज के अपने 8वें प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न क्या है। तो हमारा आज का 8वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों के अनुसार एशिया में जनसंख्या की दृष्टि से सही देशों का क्रम चुनिए। ठीक है, तो आपको बताना है जो विकल्पों के अनुसार में घटते क्रम में जनसंख्या के अनुसार एशिया में शीर्ष देश कौन से हैं। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। ऑप्शन बी इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ऑप्शन सी इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश। 8 लिख करके फिर ए टाइप कर दीजिए इंडोनेशिया, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए बी टाइप कर दीजिए। इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के लिए सी टाइप कर दीजिए और पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश के लिए डी टाइप कर दीजिए। तो फटाफट बताइए हमारे आज के 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या है। जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 3 देशों का क्रम सही क्या है। इंडोनेशिया आता है, फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका। इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश। इंडोनेशिया, फिर बांग्लादेश, तब पाकिस्तान। या फिर पाकिस्तान, इंडोनेशिया और तब बांग्लादेश। तो फटाफट मुझे 8 लिख करके ए, बी, सी, डी टाइप करके बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। 10 सेकंड का समय है आपके पास में, थोड़ा बड़े प्रश्न है इसमें मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूं। तो फटाफट मुझे आंसर टाइप कर दीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों 8वें प्रश्न का सही जवाब अब हम यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे 8वें प्रश्न का सही जवाब अगर हम देखें तो एशिया में अगर आप बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पर जो देश है वो है चीन। नंबर 2 पर जिस देश की बात आती है वो आती है हमारे भारत की। नंबर 3 पर जिस देश की बात आती है वो है हमारा इंडोनेशिया। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और उसके बाद में 5वें नंबर पर बांग्लादेश। तो इसीलिए 8वें प्रश्न का विकल्पों के हिसाब से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो 8वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत में एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 3 देशों में इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश आते हैं विकल्प के हिसाब से। और अगर ऐसे बात करेंगे हम बिना पूरा भौगोलिक स्थिति के हिसाब से बात करें, भौगोलिक जो जनसांख्यिकी है इसके हिसाब से बात करें तो चीन, भारत, तब इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान और तब बांग्लादेश आते हैं। तो 9वें प्रश्न को हम यहाँ से अपने देख लेते हैं। आज का हमारा 9वां प्रश्न क्या है। तो हमारा आज का 9वां प्रश्न है, नवीन मोरदाद पर्वत श्रृंखला अल्ताई शान का विस्तार निम्न में से कौन से देश में नहीं है। तो अल्ताई शान एक इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है, नवीन मोरदाद पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। आपको बताना है इसका विस्तार निम्न में से कौन से देश में नहीं है। चीन में, मंगोलिया में, रूस में या फिर कजाकिस्तान में। ए टाइप कर दीजिए चीन कहने के लिए, बी टाइप कर दीजिए मंगोलिया कहने के लिए, सी टाइप कर दीजिए रशिया कहने के लिए और डी टाइप कर दीजिए कजाकिस्तान कहने के लिए। कौन सा देश है जिसमें नवीन मोरदार पर्वत श्रृंखला अल्ताई शान का विस्तार नहीं है। चीन में विस्तार नहीं है, मंगोलिया में नहीं है, रशिया में नहीं है या फिर कजाकिस्तान में नहीं है। तो 9 लिख करके फिर ए, बी, सी और डी टाइप करके मुझे बताइए इस प्रश्न का सही जवाब
जवाब क्या है। तो इसके बाद हम जल्दी से देखेंगे, 10 सेकंड का टाइम करीब करीब खत्म हो रहा है, काफ़ी सारे लोगों के जवाब आ रहे हैं, तो हमें फटाक से बताइए 9वें प्रश्न का सही जवाब क्या है। आज हम यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। वीडियो आफ्टरनून में अपलोड हुआ था और वो वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। जिस भी लोगों ने नहीं देखा है, इस लाइव क्लास में जाकर करने के बाद में जाकर के देख लेगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ से अपने 9वें प्रश्न का सही जवाब। तो हमारे 9वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कजाकिस्तान। बिल्कुल, काफ़ी सारे लोगों ने कंटिन्यूसली आंसर सही किए हैं, उन सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। तो कजाकिस्तान में अल्ताई शान का विस्तार नहीं है, जबकि चीन, उसके पड़ोसी मुल्क मंगोलिया और रशिया में अल्ताई शान का विस्तार है। तो हमारे यहाँ पर जो 9वां प्रश्न था उसका जवाब हमारा सही क्या हो गया, वो हो गया ऑप्शन डी, कजाकिस्तान। यहाँ से देख लेते हैं हम आज का हम अपना 10वां प्रश्न। हमारा 10वां प्रश्न है, मध्य एशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो मिडिल एशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है तजाक, कम्युनिज्म, हिमालय या फिर आल्प्स। 10वां प्रश्न हमारा है, मध्य एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तजाक है, कम्युनिज्म है, हिमालय है या फिर आल्प्स है। 10 लिख करके फिर ए, बी, सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी जल्दी, 10 सेकंड का टाइम है। ए, बी, सी या फिर डी। ए टाइप कर दीजिए तजाक कहने के लिए, बी टाइप कर दीजिए कम्युनिज्म कहने के लिए, सी टाइप कर दीजिए हिमालय कहने के लिए और डी टाइप कर दीजिए आल्प्स कहने के लिए। मध्य एशिया की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसका विस्तार कहाँ पर है। उसकी जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है। तजाक है, कम्युनिज्म है, हिमालय है या फिर आल्प्स है। तो देख लेते हैं हम अपने 10वें प्रश्न का सही जवाब। हमारे 10वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, तजाक। मध्य एशिया की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है तजाक। तो ऑप्शन ए हो गया है हमारे 10वें प्रश्न का सही जवाब। तजाक है मध्य एशिया की सबसे ऊंची चोटी। बात करते हैं हम यहाँ से अपने 11वें प्रश्न के बारे में। आपको बताना है खैबर दर्रा किस पर्वतमाला का हिस्सा है। पामीर का, हिंदुकुश का, कुनलुन का या फिर तियानसान का। कोई भी इस प्रश्न का आंसर गलत नहीं करेगा। 11 लिख करके फटाफट ए टाइप कर दीजिए पामीर कहने के लिए, बी टाइप कर दीजिए हिंदुकुश कहने के लिए, सी टाइप कर दीजिए कुनलुन कहने के लिए और डी टाइप कर दीजिए तियानसान कहने के लिए। खैबर दर्रा कौन सी पर्वतमाला में है। पामीर में है, हिंदुकुश में है, कुनलुन में है या फिर तियानसान में है। ए, बी, सी या फिर डी टाइप कर दीजिए 11 लिख करके कि खैबर दर्रा कौन सी पर्वतमाला में पड़ता है। तो 10 सेकंड का समय करीब करीब यहाँ से समाप्त होने को है। तो हम देख लेते हैं आज के अपने 11वें प्रश्न का सही जवाब। तो हमारे 11वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, हिंदुकुश की पर्वतमाला। जो खैबर दर्रा है वो हिंदुकुश की पर्वतमाला में अवस्थित है और इसी खैबर दर्रे से होकर के जो एक यूनानी आक्रमणकारी होता है वो भारत में आता है। बात करें अब यहाँ से हम सुलेमान और किरथर की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। तो आपको 12वें प्रश्न में ये बताना है कि सुलेमान और किरथर की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये कौन से देश में है। इसके अलावा जो पामीर की पर्वत श्रृंखला है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है पामीर पर्वत श्रृंखला की, वो हमारी है कम्युनिज्म। तो पामीर पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है कम्युनिज्म। मध्य एशिया की चोटी जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी हम यहाँ पर देख ही चुके हैं, तजाक मध्य एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। सुलेमान और किरथर की पर्वत श्रृंखला कौन से कंट्री में है। अफगानिस्तान के लिए ऑप्शन ए टाइप कर दीजिए 12 लिख करके, पाकिस्तान कहने के लिए ऑप्शन बी टाइप कर दीजिए 12 लिख करके, सी टाइप कर दीजिए उज्बेकिस्तान कहने के लिए 12 लिख करके और डी टाइप कर दीजिए मंगोलिया कहने के लिए 12 लिख करके। तो 12 लिख करके ए, बी, सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताइए सुलेमान और किरथर ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं कौन से देश में है। अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, उज्बेकिस्तान में या फिर मंगोलिया में है। तो 12 लिख करके ए, बी, सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो समय करीब करीब फिसलता हुआ निकला चला जा रहा है। देख लेते हैं हम आज के अपने 12वें प्रश्न का सही जवाब। तो हमारे आज के 12वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। सुलेमान और किरथर की जो पर्वत श्रृंखला है बेसिकली वो कहाँ की पर्वत श्रृंखला है, वो हमारी पाकिस्तान की, इसीलिए ऑप्शन बी हो गया है 12वें प्रश्न का सही जवाब। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं आज के अपने 13वें प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं हमारा यहाँ से 13वां प्रश्न क्या है। 13वां प्रश्न तो सुलेमान किरथर की पर्वत श्रृंखला ये तो हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब हम यहाँ से बढ़ रहे हैं अपने 14वें प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं हमारा आज का 14वां प्रश्न क्या है। आपको बताना है ईरान की सबसे ऊंची चोटी क्या है। कोह सुल्तान, देवबंद, तियानसान या फिर इनमें से कोई नहीं। ए, बी, सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। ईरान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कोह सुल्तान है, देवबंद है, तियानसान है या फिर इनमें से कोई नहीं। आज की लाइव क्लास से आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। लाइव क्लास प्रत्येक शाम 8 बजे होती है। जिस लाइव क्लास से जुड़ने के लिए आप सब क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लेंगे, लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी
सभी को मिलती रहेगी। तो 14वें प्रश्न का यहाँ से हम सही जवाब देख लेते हैं। हमारे 14वें प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो जो ईरान की सबसे ऊंची चोटी है वो है देवबंद। तो 14वें प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, देवबंद। ईरान की सबसे ऊंची चोटी है देवबंद। बाकी सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऐड है, वहां से जाकर के आप जो बाकी सारे वीडियोज है और बाकी सारी चीजें उन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और बाकी अगर कुछ भी आपके सुझाव है, सलाह है, तो मोस्ट वेलकम है, आप अपने कमेंट कीजिए और मुझे सलाह दीजिए। तो थैंक यू सो मच आज की लाइव क्लास से जुड़ने के लिए। थैंक यू।